कुर्बान हो जाऊं, अल्लाह ने आपको हमें दिया। आप सिर्फ इतना बता दें कि आखिर चाहती क्या हैं? वो नीली आंखों वाली यहाँ क्यों रहती है? बराक। हाँ हाँ वही। अम्मी, हम रात के इस वक्त बराक के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ ये घर है, होटल नहीं। जिसका दिल चाहता है यहाँ रहने के लिए आ जाता है। माशाअल्लाह, घर वाले तो घर पर टिकते ही नहीं है और बाहर वाले जाने का नाम नहीं लेते। अम्मी देखें, वो एक गरीब लड़की है। वो विदात के शर से आपकी पनाह में आई। आप ये सोचें कि अल्लाह को आप कितनी पसंद हैं। वो यतीम लड़की है, उसका ख्याल करें, आपको सवाब मिलेगा। अम्मी, वो लड़की पसंद नहीं है मुझे। अम्मी, आप किसी लड़की को पसंद करती भी हैं? हाँ, वैसे अब आपने जो कहना था कह दिया। अम्मी, मैंने जो कहना था वो कहकर भी क्या हासिल हुआ? आखिर तुमसे बात करना पत्थर से बात करना है। तुमने कुछ नहीं कहा, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था। अम्मी मैं उसे भेज दूंगा। अम्मी, हम उस लड़की को क्यों भेजें? ये शर्म की बात है, ये गुनाह है। मुझे वो लड़की पसंद नहीं, मैं उसे नहीं देखना चाहती। सब तुम्हारी गलती है। भाइयों को सर पर चढ़ा रखा है तुमने। घर के बड़े हो, जरा तो बड़ा होने का फर्ज निभाया करो मुस्तफा। ओ माशाल्लाह, जिसका दिल चाहता है वो बगैर इजाजत के आ जाता है। अल्लाह मुझे सब्र दे। ठीक है अम्मी, ठीक है। खुश, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ठीक है, चलें चलें, अपने बिस्तर पर जाएं, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं। यहाँ देखो जी। मुझे बेवकूफ न बनाना। अम्मी, मैंने कहा ना, ठीक है, अब ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हें जानती हूँ। मेरी अम्मी, आप कहना क्या चाह रही हैं? चलें, अल्लाह आपको सुकून अता करे। चलें। तौबा मेरे अल्लाह। आसिया, 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 मैं आ गया। आसिया, उठो ना। आसिया, अच्छा बताओ भी, तुम क्या कहने वाली थी मेरी जान? नहीं जानती। तुम क्या नहीं जानती? तुम हमेशा ऐसा क्यों सोचती हो कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है? ऐसा ना करो, भूल जाओ, सब तुमने किया है, सब कुछ छोड़ दो, जाने दो। ताहिर, मेरा मसला और है। वो क्या? मैंने एक बार एक फिल्म देखी थी। उसमें बहुत सारे भेड़ और उनके बच्चे थे। कुछ देर में भेड़ और उनके बच्चों को अलग कर देते हैं। हर भेड़ अपने बच्चे को ढूंढता है। कुछ देर बाद हर बच्चा अपनी माँ से मिल जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, देखकर खुशी हुई। माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है। जब मैंने पहली बार जेलान के बारे में सुना, ऐसा लगा मैं जानती हूँ। मुझे कुछ अलग सा एहसास हुआ। ताहिर, तुम्हें पता है, जब कश्ती डूब रही थी, यीत और जेलान दोनों डर गए थे। मैंने दोनों को सीने से लगाया। कुछ अलग एहसास था। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसने कहा वो मर गई। उसके बाद जब उस बच्चे को देखा तो ऐसा लगा जैसे वो अपनी हो, जैसे मेरा उससे कोई ताल्लुक है। अपनेपन का एहसास हुआ। मुझे याद है विदात ने बताया था। क्या बताया था? मेरी बेटी मरी नहीं थी, जिंदा है शायद। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो विदात ने कहा था कि वो मर गई है। बाद में बताया कि वो जिंदा है।
वो इस काम में बहुत माहिर था। लोगों को ज़हनी अजियत देना शौक था उसका। तुमने देखा बिराक ने मेरे साथ क्या किया? तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी मरी नहीं थी? मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ तो है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बराक उसे अपनी बहन समझती है। अब अगर मैं कहूं कि वो मेरी बेटी है, उसने अभी अपने बाप को खोया है, तो वो अपनी बहन भी खो देगी। ताहिर, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसको जानने का एक ही तरीका है, हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। क्या इससे पता चल जाएगा कि वो मेरी बेटी है? और अगर वो ना हुई, मेरी उम्मीद खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं टूट जाऊंगी। अगर साबित ना हुआ तो जिलान का क्या होगा? अगर वो तुम्हारी बेटी ना हुई तो हम मिलकर उसके हकीकी वालिदैन को तलाश करेंगे, तो तुम्हारी फिल्म की कहानी सच हो जाएगी। और अगर वो ना मिले तो फिर हम उसे अपना लेंगे नफीस, और ये राज रहेगा। हम उसे उसकी बहन से अलग नहीं करेंगे। ताहिर, नफीस, हम इसे इसकी बहन से अलग नहीं करेंगे। शाबाश। शाबाश मुझे कहा? शाबाश। ताहिर, नफीस, मैं तुम्हारी बीवी बन गई हूं या नहीं बन सकी? मतलब मैं बीवी बन गई ना? जवाब दो मुझे। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नफीस, जिस दिन से मैंने तुम्हें अपने घर पर देखा था, तब से तुम मेरी बीवी बन गई थी। बन गई? बिल्कुल। क्या तुम्हें मुझसे प्यार हुआ था? शाबाश। तो तुम्हें अब तक यकीन नहीं था कि तुम मेरी बीवी बन चुकी हो? बिल्कुल ऐसा ही है। अब जरा मोहतात रहना। मैं नफीस कलीली हूँ और तुम्हारी बीवी हूँ, समझ गए? हाँ हाँ, ऐसा ही है।